कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 4, जिसका नाम है नीलः श्रृगालः। कस्मिंश्चित् वने दुर्धरो नाम्नः एकः श्रृगालः वसति स्म। किसी वन में दुर्धर नाम का एक गीदड़ रहता था। एकस्मिन् दिने वने भ्रमन्, एक दिन वन में घूमते हुए, सः भोजनाय किमपि न प्राप्तवान्, उसे भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला। क्षुधा पीड़ितः, भूख से बेचैन, सः नगरं प्रति अगच्छत्, वह शहर की ओर गया क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला था खाने के लिए। श्रृगालं दृष्ट्वा, गीदड़ को देखकर, कुक्कुरः तं प्रति अन्वधावन्, कुत्ते उसकी ओर दौड़े। कुक्कुरेभ्यः भीतः सः वेगेन अधावत्, कुत्तों से डरा हुआ वह तेजी से दौड़ा। सः प्राण रक्षार्थम एकस्य रजकस्य गृहे प्राविशत्, वह प्राण बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। तत्र च एकस्मिन् नीलरसपूर्णे पात्रे अपतत्, और वहां नीले रंग से भरे हुए बर्तन में गिर गया। कुक्कुरः अपि तम् अदृष्ट्वा अन्यत्र अगच्छन्, कुत्ते भी उसे ना देखकर दूसरी जगह चले गए। नीलर सपात्रात् बहिरागत्य सः आत्मानं नीलवर्णीयं दृष्ट्वा चकितः अभवत्। नीले रंग से भरे बर्तन से बाहर आकर वह अपने आप को नीले रंग का देखकर चकित हुआ। ततः पलायित्वा सः शीघ्रमेव वनमागच्छत्, वहां से भागकर वह जल्दी ही जंगल में आ गया। तं नीलवर्ण दृष्ट्वा, उसे नीले रंग का देखकर, वन्य पशवः भयात् इतस्ततः अधावन्, जंगली पशु डर से इधर उधर दौड़े। भय व्याकुलान इतस्ततः पलायमानान पशून् दृष्ट्वा, भय से परेशान इधर उधर भागते पशुओं को देखकर, सः बहु प्रसन्नः अभवत्, वह बहुत प्रसन्न हुआ। तदा सर्वान् संबोध्य दुर्धरो वदति, तब सभी को संबोधित करते हुए दुर्धर बोलता है, भो माँ भैषी, अरे डरो मत, माँ भैषी डरो मत। आगच्छन्तु सर्वे च मम वचनानि शृण्वन्तु, आओ और सभी मेरी बातें सुनो। तस्य तद वचनं श्रुत्वा, उसकी यह बात सुनकर, भीतः पशवः, डरे हुए पशु, शनैः शनैः तस्य समीपम आगच्छन्, धीरे धीरे उसके पास आए। दुर्धरः सर्वान् संबोध्य अवदत्, दुर्धर सभी को संबोधित करके बोला, भगवत्या वनदेव्या अहम वनस्य राजपदे नियुक्तो अस्मि। भगवती वन देवी ने मुझे वन के राजपद पर नियुक्त किया है। वन देवी माम आदिशति यत् त्वं वन्य जीवानां रक्षणं पालनं च कुरु, अथ च त्वा तथा कर्तव्यम यथा वन्य प्राणिषु कलह न भवेदिति। वन देवी ने मुझे आदेश दिया कि तुम वन्य जीवों की रक्षा और पालन करो, और इसके बाद वैसा करना जिससे वन्य प्राणियों में झगड़ा ना हो। अतः अधुना प्रभृति अहम युष्माकं राजा अस्मि, इसलिए अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, तस्य सुंदरं वर्णं च दृष्ट्वा, सर्वे सिंह व्याघ्रादये तं नमस्कारं कृतवन्तः। तस्य च आदेशेन वने भ्रमणं भोजनादिकं च कर्तुम् आरब्धवन्तः। उसकी वह बात सुनकर और उसका सुंदर रंग देखकर सभी शेर, बाघ आदि ने उसे नमस्कार किया और उसके आदेश से वन में घूमना और भोजन करना शुरू कर दिया। एवं छलेन सह वने शासनम कर्तुम आरब्धवान, ऐसे धोखे से उसने वन में शासन करना शुरू कर दिया।
अथै कदा सः श्रृगालवृन्दस्य कोलाहलम् अशृणोत्। इस प्रकार एक बार उसने गीदड़ समूह का कोलाहल यानी के शोर सुना। तेषां शब्दं श्रुत्वा, उनकी आवाज जो कि होती है हुआ हुआ सुनकर, सः पुलकितः अभवत्, वह खुश हो गया। तेन विस्मृतं यत्, वह भूल गया कि सः वस्तुतः श्रृगालः एव अस्ति, कि वह वास्तव में गीदड़ ही है। यह वंचकत्वेन वनस्य राजा अभवत्, जो धोखे से वन का राजा बन गया। प्रसन्नतया सोऽपि उत्थाय, प्रसन्नता से उसने भी उठकर उच्च स्वरेण शब्दम कर्तुमारभत, और ऊंचे स्वर में हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। तस्य शब्दम श्रुत्वा, उसकी आवाज सुनकर, वनस्य सर्वे पशवः, वन के सभी पशु आश्चर्यचकितः अभवन्, आश्चर्यचकित हो गए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, अहो ओह, अनेन धूर्तेन श्रृगालेन वयम वंचितः, इस धूर्त गीदड़ ने हमें ठग लिया। वन्य प्राणिनान इदम मतम ज्ञात्वा, वन्य प्राणियों का यह मत जानकर, झटिति एव व्याघ्रः तम वंचकम श्रृगालम व्यापादयामास, शीघ्र ही बाघ ने उस धोखेबाज गीदड़ को मार दिया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है, सर्वेषां ही परीक्ष्यन्ते स्वभावः नेतरे गुणः, अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। निश्चित ही स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि सब गुणों से बढ़कर सर्वोपरि स्वभाव ही है। चलते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थः की ओर। कस्मिंश्चित्, किसी, श्रृगालः सियार, भ्रमन् घूमता हुआ, भोजनाय खाने के लिए, क्षुधा पीड़ितः भूख से पीड़ित, अन्वधावन पीछे दौड़ पड़े, रजकस्य धोबी के, प्राविशत घुस गया, नीलरस पूर्णे नीले रंग से भरे, अपतत गिर गया, अदृष्ट्वा न देखकर, अन्यत्र दूसरी जगह, नीलवर्णीयम नीले रंग का, चकितः अचंभित, पलायित्वा भागकर, इतस्ततः इधर से उधर, संबोध्य संबोधित करके, माँ भैषी ही मत डरो, राजपदे राजा के पद पर, कलह झगड़ा, कृतवन्तः किए, आरब्धवन्तः आरंभ किया, श्रृगालवृन्दस्य सियार समूह का, अशृणोत सुना, पुलकितः अति प्रसन्न, विस्मृतः भूल गया, वंचकत्वेन धोखे से, उत्थाय उठकर, वंचितः ठगे गए, झटिति झट से, व्यापादयामास मार डाला, अतीत्य बढ़कर, मूर्धनि सबसे ऊपर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्रृगालः किं नाम आसीत्, सर्वेषां किं परीक्ष्यन्ते, श्रृगालवृन्दस्य वचनं श्रुत्वा सः किम् अकरोत्, कः आत्मानं नीलवर्णीयं दृष्ट्वा चकितः अभवत्, रजकस्य गृहे सः कुत्र अपतत्। बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। युष्माकम इति पदम अस्ति, षष्ठी बहुवचनम, भ्रमण इति पदस्य बहुवचने रूपम भविष्यति भ्रमन्तः, आत्मानम इति पदस्य मूल शब्दः अस्ति आत्मन। प्रश्न 3 देखें बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इन रिक्त स्थानों को भी आप पाठ से स्वयं ही भरेंगे। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गीदड़ नीले रंग से भरे हुए बर्तन में गिर गया। श्रृगालः नीलवर्णेन पूर्णे कलशे अपतत,
कुत्तों से डरकर वह बहुत तेज दौड़ा। कुकुरेभ्यः भीतः सः वेगेन अधावत्। वह भूख से परेशान था, सः क्षुधया पीड़ितः आसीत्। धोखे से उसने वन में शासन करना शुरू कर दिया। वंचकत्वेन सः वने शासनं कर्तुम आरब्धवान। हिंद्यामनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको यहाँ हिंदी अनुवाद बता रही हूँ बच्चों, आप स्वयं लिखेंगे। तस्मिन् सघने वने अनेके पशवः वसन्ति स्म। उस घने वन में बहुत से पशु रहते थे। यदा कुक्कुरः शृगालः दृष्टः ते तम नुधावन। जब कुत्तों ने शृगाल को देखा, गीदड़ को देखा, वे उसके पीछे दौड़े। यह वच्चकत्वेन वनस्य राजा अभवत्, जो धोखे से वन का राजा हो गया। प्रश्न 6 देखेंगे बच्चों। रेखांकितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। रेखांकित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ मैंने लिंग विभक्ति और वचन लिखे हुए हैं, आप इसे स्वयं पढ़िए। प्रश्न 7 देखेंगे बच्चों। अर्थम लिखत वाक्यानि च रचयत, अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। आरब्धवन्तः, प्रारंभ किया, इसका अर्थ है, वाक्य है छात्रः अध्ययनम आरब्धवन्तः। उत्थाय, अर्थ है उठकर। सः प्रातः उत्थाय ईश्वरम नमति। अन्य 2 आप स्वयं पढ़िए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।